हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे गेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, किस तरीके का एग्जाम डेट होने वाली है और साथ ही साथ हम बात करेंगे कितने शिफ्ट में जो एग्जाम है वो एक्चुअली में होने वाला है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सिंपली स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी गेट की नोटिफिकेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, गेट बीटी, गेट एक्सेल से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स अगर आपको पढ़ना है, क्विजेस अगर चाहिए, माइंड मैप चाहिए, सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो इस बार जो कंडक्ट करवा रहा है गेट यानी कि गेट 2026 का जिम्मा किसने लिया है? IIT गुवाहाटी ने लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नेशनल लेवल एग्जाम होता है। जो भी अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, जिनको भी एमटेक करना है या फिर PhD करना है, वो ही गेट एग्जाम को देना प्रेफर करते हैं। और साथ साथ जिनको जॉब करनी है यानी कि जिनको PSU चाहिए, वो सिंपली इसमें जाके इनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पे IISc और जो 7 IITs हैं, तो पिछली बार IIT रुड़की का नंबर था, तो गाइस इस बार IIT गुवाहाटी का नंबर है और इस बार IIT गुवाहाटी कंडक्ट करवाने वाला है। तो इसने रात में ही सिंपली रिलीज कर दी है जो भी डेट्स थी। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से जो पोर्टल है वो एक्चुअली जो गॉप्स का पोर्टल है यानी कि गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो कितनी तारीख को आपके पास ओपन होने वाला है। तो गाइस ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा यानी कि 25 अगस्त से ये चालू हो जाने वाला है। 25 से इसकी एप्लीकेशन बिगन हो जाएगी और विदाउट लेट फीस। गाइस इसकी जो फीस होने वाली है, जो 1800 रुपए है, वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए होने वाला है और जो भी SC ST कैंडिडेट्स है या फिर वुमेन्स है उनके लिए 900 रुपीज होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको लेट फीस नहीं देनी है तब तक आपके पास समय है कि आप 25 सितंबर तक इसका फॉर्म सिंपली फिल कर सकते हैं। और लेट फीस के साथ अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो लेट फीस के साथ 6 अक्टूबर को सिंपली अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लास्ट तक भर सकता है। अब डेट्स भी इन्होंने मेंशन कर दी है और गाइस यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ऑल डेट्स आर लायबल टू चेंज, यानी कि ये टेंटेटिव है। मे बी अगर कुछ फ्यूचर में आगे चलकर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो ये डेट चेंज भी हो जाएगी। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से ये जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जा रहा है। 7 और 8 यानी कि सैटरडे और संडे है और साथ ही साथ अगले वीक के सैटरडे और संडे भी एग्जाम देखने को मिलने वाला है। चलिए शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे 2 शिफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। शिफ्ट 1 है और शिफ्ट 2 के अंदर दोनों एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। एक 9:30 से लेके 12:30 की शिफ्ट है यानी कि फॉरनून का सेशन होने वाला है और एक 2:30 से लेके 5:30 है, उसका सेशन होने वाला है यानी कि आफ्टरनून सेशन होने वाले हैं। यानी कि ये जो भी हमारे पास 4 डेट्स आ रखी है, इसके अंदर एक दिन में एग्जाम की कंडक्ट करवाया जाएगा और एक शाम के अंदर जो एग्जाम है गाइस वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसका पैटर्न क्या होने वाला है? CBT एग्जाम है, इंग्लिश के अंदर होगा, 3 आवर्स का है। 30 टेस्ट पेपर्स के लिए जो एग्जाम है वो दिया जाने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड है और साथ साथ वो चीज जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे एक्सेल के बारे में बात करते हैं, लाइफ साइंसेस, तो वहां पे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होता है कि आपको बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, किसके अंदर आपको एग्जाम देना है। कोई भी 2 चॉइसेस आपको देखने को मिलती है। तो गाइज ये जो पैटर्न होता है वो MCQ होता है, MSQ होता है और NET यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप आपको देखने को मिलता है। और ये करवाया क्यों जा रहा है कि आपका रिकॉल अच्छा हो, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन बेस्ड और साथ ही साथ जो भी एनालिसिस और जो सिंथेसिस है उसके बेसिस पे ये पूरा एबिलिटी को आपका चेक किया जाता है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। इंजीनियर मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, 13 मार्क्स की होती है और बाकी के जितना भी मार्क्स बच गए यानी कि 100 मार्क्स का है टोटल, तो जो भी 72 मार्क्स का है वो आपका कोर सब्जेक्ट हो जाएगा। गाइस ये BT के लिए है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के लिए है, लेकिन एक्सेल के लिए चीजें चेंज हो जाती है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 मार्क्स का होता है और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 85 मार्क्स के होते हैं। यानी कि जो एक्सेल है, लाइफ साइंसेज है, यहाँ पर कोई भी मैथ्स नहीं पूछी जाती है। मैथ्स आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पूछा जाता है। तो इसका पूरा सोल्यूशन हमारे पास MCQ पूछा जाता है, MSQ पूछा जाता है और साथ साथ गाइस NET पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को MSQ और NET के अंदर आती है, तो इसी के लिए हम आपके लिए सोल्यूशन लेकर आए हैं। सिंपली जो गेट BT का बैच है यानी कि जो आगाज बैच है, अब ये सिंपली स्टोर पर आ चुका है और यहाँ पर आपके लिए फोकस किया जाएगा जो भी आपके बाय प्रोसेस इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट टैकल करना है, किस तरीके से आपको MSQ को टारगेट करते हुए चलना है। तो जिसकी
वजह से आपकी जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा बेटर आ सके, बहुत अच्छी रैंक आ सके, तो इस पे फोकस किया जा रहा है। और गाइस साथ ही साथ गेट एक्सेल का भी जो बैच है वो हाल ही में यानी कि 1-2 दिन के अंदर वो भी लॉन्च होने वाला है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती, तो ये मेरा टेलीग्राम है, सिंपली आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या आगे चल के गेट का फ्यूचर है, सब कुछ आप जान सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।